मैं एडवोकेट पूजा जायसवाल आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान करती हूँ। साथियों, जैसा कि मैंने टाइटल डाला हुआ है कि आज 1 अप्रैल क्या फुल डे है या इकोनॉमिक डे है, ग्रेट डे है। आज सुबह से मैं काफी लोगों से सुन रही हूं, चाहे सोशल मीडिया हो या व्यक्तिगत तौर पे, बहुत लोगों ने कहा कि आज 1 अप्रैल है यानी कि मूर्ख दिवस है। तो साथियों, मुझे मन में आया, मैंने काफी लोगों को जो व्यक्तिगत मुझसे बात की है मैंने उनको बताया भी, लेकिन मेरे मन में आया कि क्यों ना लाइव आकर के आप सभी लोगों से इस विषय पे बात की जाए, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे ऐसे बंधु हैं जो आज के दिन, जो कि आज हमारे लिए, हम भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। और इस महत्वपूर्ण दिन को क्या कहा जा रहा है? मूर्ख दिवस, यानी कि फुल डे। यानी मतलब आप समझिए इस बात को कि आज मूर्ख दिवस बताया जा रहा है, क्योंकि आज ही के दिन वो कहते हैं ना कि जो व्यक्ति अपने महापुरुषों के इतिहास को नहीं जानता है वो कभी इतिहास नहीं बना सकता है। तो यही है कि सदियों से हमारे लोगों को, हमारे समाज में इतने बुद्धिजीवी पैदा हुए, बौद्धिक विचारधारा वाले पैदा हुए, एक टैलेंट लोग पैदा हुए जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। उनके कार्यों को सदैव छिपाया गया, उनके कर्तव्यों को हमेशा से छिपाया गया। और आज तो भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है जिसको आज मूर्ख दिवस के रूप में कहा जा रहा है। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं, आज मूर्ख दिवस नहीं है। जबकि 1 अप्रैल 1935 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का केंद्रीय बैंक है, भारत के सभी बैंक उसी के द्वारा संचालित होते हैं। उस बैंक को का निर्माण आज ही के दिन हुआ था। यह हमारे लिए बड़े गौर की बात है, बड़े गर्व की बात है। हमें गौरवान्वित होना चाहिए कि हमारे समाज में इतना महान टैलेंटेड बुद्धिमान पैदा हुआ, जिसकी बदौलत, जिसकी बुद्धि और विवेक की बदौलत आज भारत की इकोनॉमिक टिकी हुई है। और आज के दिन को हम इकोनॉमिक डे को हम आज क्या कहते हैं? मूर्ख दिवस कह रहे हैं। यह हमें सोचना होगा। आज भारत को आजाद हुए इतने साल हो गए और आज भी हम अपने इतिहास को नहीं समझ पाए। साथियों, कहते हैं कि जो इतिहास नहीं जानता वो इतिहास नहीं बना सकता। और इतिहास इसलिए पढ़ी जाती है ताकि इतिहास में हुई गलतियों को दोबारा दोहराया ना जाए, बल्कि इतिहास से सीख ली जाए। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भारत की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया गया था। इसका बनाने का उद्देश्य क्या था? इसका बनाने का उद्देश्य था विदेशी व्यापार करना, उसका भुगतान करने के लिए सुविधाजनक होने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। भारत में विदेशी मुद्रा बाजार को क्रमिक रूप से विकसित करने का काम किया गया और उसे बनाए रखने के लिए इसे रखा गया। साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी कार्यशैली को, उसकी दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हिटलर यंग कमीशन के सामने ये बात रखी थी। उन्होंने 1926 में ये कमीशन, जब भारत में रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से आया था, तब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, तब इसके सभी सदस्यों ने डॉक्टर अंबेडकर साहब द्वारा लिखी हुई पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, यानी कि रुपए की समस्या, इसका मूल समाधान कैसे हो, इसके विषय में डॉक्टर अंबेडकर साहब ने द प्रॉब्लम ऑफ रूपी लिखा था। सोचने का बात है कि अंबेडकर साहब ने एमए किया था इकोनॉमिक्स से, उन्होंने पीएचडी की थी इकोनॉमिक्स से। अर्थ ना हो तो हम जमीन पे खड़े ना हो सकते हैं, अर्थ ना हो तो हमारी जीविका नहीं चल सकती है। उस अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इकोनॉमिक्स से पीएचडी किया था। तो साथियों, जब भारत में रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से आया था, तब उसके सभी सदस्यों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा लिखी हुई द प्रॉब्लम ऑफ रूपी पुस्तक का वकालत किया था। उसके विस्तार से उसको बताया था
तब ब्रिटिशों की जो वैधानिक सभा थी, जो ब्रिटिश लोगों की वैधानिक सभा थी, उसको इसे कानून के रूप में स्वीकार किया, उसे माना। साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक का स्वरूप 1934 इसका दिया गया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 ये कानून बना और इसके तहत इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत हुई थी। इसको ये पहले एक निजी बैंक था, बाद में ये जब भारत देश आजाद हुआ यानी कि 1949 में ये भारत सरकार का उपक्रम हो गया था। यानी कि ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु था। ये हमारा इकोनॉमिक के लिए नया साल है। ये कैलेंडर के अनुसार तो जनवरी होती है, लेकिन इकोनॉमिक यानी कि सारी सैलरी इसी पे डिसाइड होती है। आप जितने भी आप जॉब करने वाले लोगों का देख लीजिए, उनकी क्लोजिंग डे मार्च में होती है और अप्रैल से न्यू डेट शुरू होती है। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत ही सबकी सैलरी भी डिसाइड होती है। इतने महान दिन को गिराने के लिए इसे कहा गया कि ये मूर्ख दिवस है। तो साथियों, अभी वक्त है, संभलिए, सुधरिए, वरना एक एक करके आपकी जो सिस्टम था उसे निजी हाथों में दे करके उसे लीज, कहते हैं ना कि जैसे मान लीजिए हमारे पास पैसा नहीं होते थे, पहले क्या होता था कि लोग अपनी जमीनों को गिरवी रख देते थे, लीज पे दे देते थे और बाद में पैसा होता था तो छुड़ाते थे और पैसा नहीं होता था तो नहीं छुड़ा पाते थे। फिर वो जिसके पास रख देते थे वो उसी का हो जाता था। तो आज की मौजूदा सरकार जो है, जितनी भी सरकारी सिस्टम है, उसको लीज पे देने का काम कर रही है और एक समय ऐसा आएगा जब सरकार के पास पैसे ही नहीं होंगे और वो उससे सरकारी निजी हाथों में जो बटा लीज पे रखा हुआ जो हमारी प्रॉपर्टी है उसे वो छुड़ा नहीं पाएगा और भारत देश एक बार पुनः भारत के लोगों के द्वारा ही गुलाम हो जाएगा। इसलिए भारतीयों को समझना होगा, समय रहते देखना होगा, नहीं तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। साथियों, जिस प्रकार हमारे एक महत्वपूर्ण दिन को गिरावने का काम किया जाता है, ऐसे अपशब्द शब्दों का इस्तेमाल करके उसी प्रकार हमारी चीजों को भी नष्ट करने का काम किया जा रहा है। इसलिए साथियों, आप लोगों से अपील है कि आप सभी लोग अपने इतिहास को जानिए, अपने इकोनॉमिक कैसे हुई है, अपनी सारी चीजों को, इतिहास को अच्छे से पढ़िए, समझिए, जानिए। आपके इतिहास को आपसे छुपाया जाता है ताकि आप जान करके जागरूक ना हो जाए कि आपके समाज में ऐसे टैलेंटेड लोग पैदा हुए थे जो आपकी नींव, आपकी जिंदगी की नींव रखने का काम किए थे, जो कि आपको अमन चैन से जीने के लिए, आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए अधिकार देने का जो काम किया गया, आपके लोगों के इतिहास के बारे में आप न जान जाए, इसलिए आपको गुमराह करने का काम किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जो हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग हैं वो भी ऐसे चीजों में गुमराह हो जाते हैं। तो मैं उन सभी भाइयों से कहना चाहूंगी कि अपने सच्चे इतिहास को समझिए, अपनी चीजों को जानिए, वरना आपके एक एक चीजों को नष्ट करते जाएंगे। और जनता को सबसे ज्यादा समझना होगा, इसमें जनता को सबसे ज्यादा समझना होगा, क्योंकि सबको प्राइवेट बैंक चाहिए, प्राइवेट स्कूल चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन जब शादी करनी होती है बिटिया की तो सरकारी चाहिए होता है। तो सरकारी अगर आपको चाहिए तो सरकारी बनाने की भी काम करिए, सरकारी को बढ़ावा देने का भी काम करिए, निजी चीजों को ठुकराने का काम करिए, क्योंकि आउटसोर्सिंग बंद होनी चाहिए, निजीकरण बंद होनी चाहिए, दोहरी शिक्षा नीति बंद होनी चाहिए, दोहरी चिकित्सा नीति बंद होनी चाहिए, उसे खत्म करने का काम होना चाहिए साथियों। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम प्राइवेट चीजों को स्वयं बढ़ावा दे रहे हैं। हम कहते हैं, लोग कहते हैं कि हमें उस सरकार द्वारा, हमें किसी भी सरकार द्वारा हमें ये मिला था, लेकिन साथियों ये आपको समझना होगा कि वो आपका अधिकार था कि आपको मिलना चाहिए था। लेकिन आप किसी सरकार में कुछ पा जाते हैं तो उस सरकार के गुलाम मत बनिए। आपका पूरा अधिकार है सरकार से सवाल करने का, आप सवाल करिए।
बहुत लोग कहते हैं कि इस सरकार में हमने ये पाया है, इस सरकार में हमने वो पाया है, तो हम सरकार से कैसे बात करें। इसलिए साथियों, अपने हक और अधिकारों के लिए बात कीजिए और अपने इतिहास को समझिए। आपका इतिहास जब तक आप नहीं जानेंगे, ऐसे ही भटकते रहेंगे और ऐसे ग्रेट डे को, ऐसे महान दिवस को, ऐसे इकोनॉमिक डे जो आपका है, ऐसे महत्वपूर्ण दिन को भी हम मूर्ख दिवस कहते रहेंगे साथियों। इसलिए आपको समझने की जरूरत है, कुछ पढ़ने की जरूरत है, कुछ सीखने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि आज रिजर्व बैंक की स्थापना दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं देते हुए मैं एडवोकेट पूजा जायसवाल आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय।